नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी वर्चुअल लैब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। नाइन्थ क्लास NCERT नाइन्थ क्लास का 8वां चैप्टर चल रहा है, 8th चैप्टर, जिसका नाम है मोशन। आज उसकी तीसरी एक्टिविटी यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 8.3 लेके हम आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आपको मालूम है इससे पहले की दो एक्टिविटी यानी कि 8.1 और 8.2 में हमने रिलेटिव मोशन देखा था। हमने आपको रिलेटिविटी थोड़ी बेसिक समझाई थी कि हर चीज़ जो भी मोशन में है वो कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, वो हमेशा रिलेटिव होती है। मोशन इज़ ऑलवेज रिलेटिव, वो हमेशा सापेक्ष होता है। तो वो हम समझे थे एक्टिविटी नंबर 8.1 और 8.2 में। आज हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं ये आपके मोशन चैप्टर में। यहाँ हम समझने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली पहले से बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये सब चीज़ें समझ लीजिए, ताकि आपको भविष्य में और ज़्यादा डेप्थ में आप जाएंगे तो कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर से हम आपको ये बता देते हैं कि हमेशा मूवमेंट सापेक्ष होती है, वो रिलेटिव होती है, वो कभी निरपेक्ष नहीं हो सकती, कोई भी मूवमेंट एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। आगे बढ़ रहे हैं आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों, यहाँ आपकी एक्टिविटी में जो कहा गया है वो हिसाब से हमने एक बास्केटबॉल का कोर्ट लिया हुआ है। ये पूरा बास्केटबॉल का कोर्ट है और यहाँ आपको ऐसा बताया गया है कि आप एक कोने से बरोबर सामने वाले कोने की सरफेस पर चले, फिर यहाँ से यहाँ चले दूसरी सरफेस पर और डिस्टेंस पता कीजिए कि क्या हुआ। और उसके बाद आपका स्थानांतर यानी कि आपने अपने स्थान से दूसरे स्थान तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो भी देखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है हियर इज़ ए वॉकिंग बॉय, क्लिक ऑन इट। आपको एक्सपेरिमेंट की शुरुआत यहाँ से करनी है। ये हमारा बंदा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करनी है, लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट भी कैसे करना है यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देख के आप पूरा एक्सपेरिमेंट अपने हाथों से किसी की भी मदद के बगैर भी कर सकते हैं ये एक्टिविटी को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं अपने दोस्त पर। ये देखिए, ये क्लिक कर दी मैंने और ये चलना शुरू कर रहा है A to B। वो A से चालू हुआ और B तक पहुँच रहा है, ये देखिए। हाँ, तो A to B ये पहुँच गया। ये देखिए A to B जो है वो डिस्टेंस उसने कवर कितना किया, तो 49 फीट। ये करीब करीब ओरिजिनल कोर्ट जो होता है बास्केटबॉल का उसकी साइज़ है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ आपको नोट डाउन करना है कि AC का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस जो आपके बंदे ने कवर किया वो कितना था, समझिए अच्छी तरह से। 49 फीट। ठीक है, ये हम पहले डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ आपको लिखना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 49 फीट। अभी आगे चलते हैं। ये देखिए, फिर से आपको ये बंदे पर क्लिक करनी है। आपका दोस्त फिर यहाँ B to C दौड़ेगा। B to C वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये भी हमें नोट डाउन करना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये दौड़ना शुरू हो गया। वो B to C पहुँच रहा है। बरोबर देखिए कितना डिस्टेंस वो B to C में काट चुका है, 91 फीट। तो यहाँ आपको नीचे फिर से लिखना है कि BC उसका डिस्टेंस जो है वो है 91 फीट। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। नाउ समझिए एक बात कि हमने यहाँ से शुरू किया था A to B वो 49 चला, B to C वो 91 फीट चल गया। लेकिन ये क्या है, ये डिस्टेंस है कि यहाँ वो रियली जो उसने एनर्जी खर्च की वो इतना चलने में और ये चलने में खर्च की है, डिस्टेंस उसने जो काटा है। लेकिन यहाँ एक बात और आपके जहन में आनी चाहिए, आपके ध्यान में आनी चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है। एक्चुअली वो कहाँ से कहाँ पहुँचा,
आप ये नहीं कह सकते कि अंतिम बिंदु अगर हम अपने दिमाग में रखें तो वो अंतिम बिंदु की बात हम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो A to B पहुंचा है या B to C पहुंचा है। वो अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ पहुंचा? वो अल्टीमेटली पहुंचा A to C में। कहाँ? A to C पहुंचा है। वो पहले A पर था, अभी वो कहाँ है? C पर है। दोस्तों इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचा है। तो वो AC ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हमेशा लोएस्ट पॉसिबल जो है डिस्टेंस उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए जो लोएस्ट आपका स्थानांतर है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हमने लिखा हुआ है, अच्छी तरह समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? ऑलवेज लेस देन या तो इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड होना चाहिए। अभी हम इसको देखते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम अच्छी तरह से पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम को आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ हमें एक राइट एंगल मिल रहा है, ये देखिए राइट एंगल की सामने वाली जो सतह है, सामने वाली जो साइड है, उसको हम आराम से माप सकते हैं, नाप सकते हैं ये फॉर्मूला से। ये जो यहाँ फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से हम इसको आराम से नाप सकते हैं कि AC का डिस्टेंस कितना है। यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट बच्चे ने कितना किया है ये देखना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हमें ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पाइथागोरस को लाने के लिए हमें क्या करना होगा? AC हमें ढूंढना है। तो AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB कितना है? 49। यहाँ दोस्तों हमने आपके लिए कैलकुलेटर रखा हुआ है, तो ये कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमने AB का स्क्वायर लेना है, तो AB जो है 49 इंटू 49, ये कितना आ गया है? 2401। तो यहाँ हमें लेना है 2401 प्लस BC स्क्वायर, यानी कि दूसरी बार ये बच्चे ने जो डिस्टेंस काट लिया उसका स्क्वायर लेना है। तो 91 का स्क्वायर ले लेंगे अभी हम। तो 91 का स्क्वायर लेने के लिए 91 इंटू 91, ये देखिए 8281 आ गया है। तो यहाँ आप लिख लीजिए 8281, और ये दोनों का जो जवाब आ रहा है वो कितना आ रहा है? हमें 8281 में डालना कितना है? 2401। तो यहाँ मैं प्लस कर रहा हूँ, हमें करना है 2401 प्लस 8281, तो वो जवाब आ रहा है 10682। दोस्तों बहुत आराम से हम लोग आपको ये समझा रहे हैं, इसलिए कोई हड़बड़ाहटी, कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से इसे समझिए, ये आपका बेस है मोशन का। आराम से इसे अच्छी तरह से आप समझिए ताकि आपको भविष्य में कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये हमारा काम एक तो हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक फिगर आ गया है कि AC 10682 है, लेकिन ये हमारा फाइनल रिप्लाई नहीं है क्योंकि हमें इसका अंडर रूट लेना है। तो ये अंडर रूट का यहाँ साइन है, उसको आप ड्रैग कर सकते हैं। ये ड्रैग करके आप यहाँ आ जाइए, ये देखिए अभी हमने इसे ड्रैग कर दिया, और इसका अगर आप रूट अच्छी तरह से मार्क करेंगे तो वो निकलता है 103.35। ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब अच्छी तरह से देखिए, बच्चे ने टोटल डिस्टेंस कवर किया, कितना किया, कितना बड़ा फिगर है ये देखिए, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो निकल रहा है वो कितना छोटा है ये देख लीजिए।
आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सिर्फ 49 प्लस 91 करने को हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो तो फिगर बहुत बड़ा आने वाला है। यहाँ ये हमारा ओरिजिनल फिगर है, जो डिस्प्लेसमेंट का फिगर है। ये आपका एक्सपेरिमेंट था पूरा आपको ये समझना था कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं और डिस्टेंस किसे कहते हैं। यहाँ पूरा सच्चा आंसर दिया हुआ है। यहाँ आप क्लिक करेंगे ये बटन पर तो यहाँ आपको आपका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये देख लीजिए 103.35 फीट। बच्चे का स्थानांतर क्या हुआ, A to C, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 103.35 फीट का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। पूरा एक्सपेरिमेंट आप अपने हाथों से रिपीट करना चाहे तो यहाँ रिस्टोर का बटन दिया हुआ है, उसको रिस्टोर कर दीजिए। आप पहले से चालू कर सकते हैं। मैंने जो आपको सिखाया उसी तरह आप ये एक्सपेरिमेंट पर ये एक्टिविटी पूरी कर सकते हैं। हम दूसरा एक 8.4 एक्टिविटी नंबर 8.4 लेके बहुत जल्दी आ रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह से पूरा का पूरा वीडियो देखिए, अंत तक वीडियो देखिए, समझिए, और आगे और एक एक्सपेरिमेंट लेकर बहुत जल्दी हम मिल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। दोस्तों तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।